इसमें मैंने आपको दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे अंतराभिमुख यानी इनवॉल्यूट। तो चलिए देखते हैं इनवॉल्यूट। अंतराभिमुख। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए वृत्त का अंतराभिमुख खींचिए जिसका व्यास 40 mm है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए वृत्त का अंतराभिमुख खींचिए जिसका व्यास 40 mm है। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो एक वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से। एक आप 40 mm व्यास का वृत्त खींच लेंगे इस तरीके से। ये फिर इसमें आपको 12 भाग करने हैं। दो रेखाएं पहले आप लंबवत एक दूसरे खींच दीजिए केंद्र से होती हुई। इसके बाद आपको इसमें 12 भाग करने हैं। तो 12 भाग आपको एंगल के नाप के कर सकते हैं। इसमें आप 30-30 के एंगल नाप के आप इसमें 12 भाग कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप नीचे वाले भागों में भी एंगल्स नाप के इसमें भाग डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पास इस तरीके से। फिर आपको यहाँ इनको मिला देना है, इनसे रेखाएं खींच देनी हैं। ये इस तरीके से ये जो एंगल्स आपने नापे हुए हैं इनसे मिलाते हुए इस तरीके से आप रेखाएं खींच देंगे। ये यहाँ पास इस तरीके से आपने रेखाएं खींच दी हैं। इसमें आप नंबर्स लिख दें 2 3 1 2 3 4 5 6 7 10 11 और यहाँ आपका P पॉइंट रहेगा। और ये आपका P पॉइंट है, यहीं 12 पॉइंट भी आपका है। इसके बाद आपको इस 12 P पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचनी है जो वृत्त के परिधि के बराबर रहेगी, जो वृत्त के परिधि के बराबर रहेगी। तो चलिए खींचते हैं। इससे आप स्पर्श रेखाएं खींच देंगे इस तरीके से। इसमें आपको 12 भाग डिवाइड कर लेना है। इस स्पर्श रेखा पे आपको 12 भाग डिवाइड कर लेना है। जो समान, जिनके बीच की दूरी समान रहेगी, इन भागों के बीच की दूरी समान रहेगी इस तरीके से। यहाँ आप नंबर्स लिख देंगे। ये आपने कर दिया। इसके बाद आपको इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं जो इसके सभी पॉइंटों से होकर खींचेंगी। तो चलिए खींचते हैं स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले हम 90 के एंगल्स पे स्पर्श रेखाएं ले लेंगे। जैसे कि यहाँ से हम अगर देखें तो इस भाग में यहाँ से 90 का एंगल बनेगा, तो ये इसके लिए सीधी स्पर्श रेखा आ जाएगी। फिर अगर इस एंगल से देखें तो हमारे यहाँ से आ जाएगी स्पर्श रेखा 90 के एंगल पे। इस तरीके से यहाँ से सीधी ले लेंगे आप। इसके बाद आपको अगले पॉइंट में इस एंगल पे 90 का एंगल बन रहा, तो यहाँ से आप सीधी स्पर्श रेखाएं ले लेंगे
इस तरीके से। इसके बाद आपको ये जो दो पॉइंट्स इन रेखाओं के बीच में मिल रहे हैं, इनसे भी आप कुछ एंगल नाप कर स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे। लगभग 30 के एंगल पे आपको स्पर्श रेखाएं खींच देनी है, 30 और 60 इस तरीके से आपको सभी रेखाओं पे स्पर्श रेखाएं खींच देनी हैं। ये आपने ऐसे खींच दिया, ऐसे ही आपको इन भागों में भी खींच देनी स्पर्श रेखाएं। इसके बाद आपका 2 और फिर आता है 1। ये आपने स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। इसके बाद आपको इन पे भागों में डिवाइड करना है। P पॉइंट से A पॉइंट की दूरी नाप लेनी है और A नंबर की रेखा पे आपको कट करना है। केंद्र आपको P ही लेना है इस प्रकार से। फिर आपको यहीं से इस रेखा, इस पॉइंट से 2 नंबर्स के पॉइंट के बीच की दूरी नाप कर इस 2 नंबर की स्पर्श रेखा पे आपको कट करना है इस तरीके से। इसके बाद अगले पॉइंट को नापेंगे आप थर्ड, और थर्ड रेखा ये है आपकी, यहाँ पे आपको कट करना है। ये इस तरीके से आप कट कर देंगे। इसी प्रकार आपको अगले पॉइंट्स की नाप लेनी है और उसी रेखा पे कट करना है। फिर फिफ्थ, इसकी भी आप नाप कर उसी रेखा पे कट करेंगे 5वें नंबर पे। फिर आपको 6वें पॉइंट्स की नाप लेनी है और 6वें नंबर की लाइन पे आपको कट करना है। इसके बाद आपको 7वें नंबर के पॉइंट्स को माप लेना है और 7वें नंबर की रेखा पे कट करना है। ठीक आगे भी आपको यही प्रोसेस करनी है इस तरीके से। ये आप अगली रेखा पे नाप लिए। इसके बाद आपको 10वें नंबर के पॉइंट्स की दूरी नाप कर 10वें नंबर की रेखा पे आपको कट करना है। इसके बाद अगली रेखा जो है 11वीं, उसको नाप लेंगे और लास्ट में आपकी यही स्पर्श रेखा आएगी। ये इस तरीके से आपने ये जो कट्स लगाए हैं, आपको इन कटों को मिलाना है। ये जो कट्स आपके लगे हुए हैं, इनको आप फ्रेंच कर्व की सहायता से या फिर फ्री हैंड आपको मिला देना है। इससे आपका इन्वॉल्यूट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये आपका P पॉइंट से आपका मिलना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये आएगा, फिर अगले रेखा पे जाएगा। ये इस तरीके से आप इनको मिलाएंगे। फ्रेंच कर्व से आप इनको मिला सकते हैं। ये इस तरीके से बाकी पॉइंट्स को भी आप मिला देंगे ऐसे। ये इसी तरह आप इन पॉइंट्स को भी मिला दें। ये इस तरीके से फिर आपको लास्ट पॉइंट भी यहीं आके मिल जाएगा। ये इस तरीके से। ये इसमें आप नाम दे सकते हैं इनको, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और यहाँ आपका P12। इस प्रकार से आप वृत्त का अंतराभिमुख बना सकते हैं। तो चलिए अगला आप स्टार्ट करते हैं हेलिक्स। ये तो अंतराभिमुख था, अब स्टार्ट करते हैं हेलिक्स।
हेलिक्स। हेलिक्स आखिर होता क्या है, ये पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेलिक्स होता क्या है। तो वह ऐसा वक्र जो ऐसे बिंदु का पथ है जो कि समलंब बेलन की सतह के चारों तरफ एक समान चाल से चलता हुआ सिलेंडर अक्ष पर आगे बढ़ जाता है। बेलन पर एक चक्कर में जितनी दूरी तय होती है वह हेलिक्स का पिच कहलाती है। ये तो हो गया हेलिक्स। चलिए बात करते हैं हेलिक्स में, क्वेश्चन लिख लेते हैं किस तरीके का है। तो एक लपेटन का हेलिक्स खींचिए जबकि इसका व्यास व पिच दिया हुआ हो बेलन पर हेलिक्स दिखाते हुए बेलन की सतह का विकास भी खींचें। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन हेलिक्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे हेलिक्स की। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको व्यास व पिच दिया हुआ है, तो हम इसका व्यास मान लेंगे कि माना जो व्यास है हमारा वो हम मान लेंगे 40 mm। व्यास मान लेंगे हम 40 mm और पिच आगे निकाल लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें व्यास 40 mm है तो हेलिक्स बनाने का कैसे। ये हमने 40 mm का यहाँ पास व्यास का एक बेलन बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे हम यहाँ। एक 40 mm के व्यास का एक हम वृत्त बनाएंगे इस तरीके से। इसमें हम लंबवत रेखाएं ले लेंगे 2। जो इसके केंद्र से जाएंगे, इस तरीके से आप रेखाएं ले लेंगे ये। इसके बाद आपको इसमें 12 बराबर भाग डिवाइड कर लेने हैं। तो उसी तरीके से हम एंगल नाप लेंगे इसमें भी 30 और 60, फिर 90, फिर आगे नाप लेंगे ऊपर की ओर इसी तरह। और यही प्रोसेस हमको नीचे वाले भाग में भी करनी है। यही प्रोसेस हम नीचे वाले भाग में करेंगे। तो यहीं से 30, 60, फिर 60 और 30 इस तरीके से एंगल हमने नाप लिए। अब इनमें से हमको लाइन खींच के डिवाइड कर देना है भाग। ये इस तरीके से आप भाग डिवाइड कर देंगे यहाँ ऐसे। ये आपने भाग डिवाइड कर दिए हैं। इसमें आपको भाग डिवाइड करने के बाद नंबर्स लिख दीजिए और ये आपका P पॉइंट है। यहाँ से अब हम इन बिंदुओं को नाम दे देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। P पॉइंट और 12 पॉइंट हमारा एक ही इस पॉइंट पे है। जितना करने के बाद आपको इसी के व्यास का ऊपर की ओर इसका लपेटन बनाएंगे। तो हम उसका भी व्यास हमारा 40 mm ही होगा जितना इसका व्यास है। व्यास हम इसका 40 mm ही लेंगे।
इस तरीके से। इसको हम मिला देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम रेखाएं खींचेंगे जो इसके सीध लंबवत जाएंगी, समानांतर होकर ये ऐसे। और बाकी रेखाएं भी जो हैं, जैसे कि ये रेखा हमारी है तीसरे पॉइंट्स की और 9वें नंबर के पॉइंट्स की रेखा हो गई। बाकी पॉइंट्स के लिए भी हम इसी तरीके से रेखाएं खींचेंगे। तो चलिए आगे इसमें खींच देते हैं। इसी तरह ये रेखा जाएगी ऐसे, इसके बाद ये रेखा जाएगी 5वें नंबर की और 7वें नंबर की, फिर दूसरे नंबर की और 10वें नंबर की रेखा आ जाएगी, पहले नंबर की और 11वें नंबर की रेखा आ जाएगी। इस तरीके से हम लिख देंगे 1 2 3 5। ये 6वें नंबर की रेखा है, और ये जो है ये 12वें नंबर की है, ये 9वें नंबर की है। इसी तरीके से देखेंगे 1 के ऊपर 11वें नंबर की रेखा आएगी, 2 के ऊपर 10वें नंबर की आएगी, 3 के ऊपर 9वें नंबर की आएगी, 4 के ऊपर 8वें नंबर की, और 5 के ऊपर 7वें नंबर की रेखा आ गई, और ये 6वीं आपकी है ही है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। फिर आपको इसमें यहाँ से भी आपको उतने ही भाग करने हैं जितने भाग आपने इसमें किए हैं। तो चलिए इस रेखा पे हम उतने ही भाग कर लेंगे। तो हमको 12 भाग करने हैं, तो इसकी जितनी लेंथ है उसमें हम 12 भाग कर लेंगे। इस प्रकार से आप 12 भाग कर लेंगे। यहाँ आपका P पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 पॉइंट आपका है ही है। इसके बाद आपको देखना है कि एक नंबर हमारा कहाँ है और वो रेखा कहाँ जाए। जैसे कि P है यहाँ पास है, तो P पॉइंट्स की रेखा हमको यहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे P पॉइंट्स की हमको इस पॉइंट पे मिलेगी। इसके बाद एक नंबर की देखनी है, तो P से उठती हुई वो यहाँ आएगी इस पॉइंट पे। इसके बाद 2 नंबर की रेखा, तो 2 नंबर के सामने देखेंगे तो ये आती है यहाँ पास। इसी तरह हम तीसरे नंबर की रेखा को देखेंगे, ये तीसरे नंबर की रेखा ये है, और तीसरे नंबर का पॉइंट यहाँ है, तो इसके सामने से रेखा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पास पॉइंट मिलेगा। इसके बाद चौथे नंबर की रेखा देखेंगे, तो चौथे नंबर की रेखा ये है, और इसका पॉइंट यहाँ से सामने से अगर आए तो इसके सामने से यहाँ पास आ जाएगा। इसी तरह 5वें नंबर की रेखा देखें तो ये है, और इसका पॉइंट हमको सामने से यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद 6वें नंबर की रेखा ये है और पॉइंट्स ये है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक इस तरीके से आप 1 से 6 तक यहाँ ले लिए हैं। इसके बाद आपको देखना है कि 7वें नंबर की रेखा भी यही है, और पॉइंट हमको 7वें नंबर से यहाँ लेना है, तो 7वें नंबर के पॉइंट से ये आएगा। अब हमको नीचे की ओर चलना पड़ेगा, अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, अब नीचे की ओर जाएगा ग्राफ। तो ये 7वें नंबर की हो गई। अब चौथे और 8वें नंबर की रेखा ये है, इसके सामने का पॉइंट यहाँ मिलेगा। तीसरे और 9वें नंबर की रेखा ये है, तो 9वें नंबर की हमको चाहिए, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह 10वें का यहाँ मिल जाएगा, 11वां ये है, और 12वां यहाँ पास मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आपको मिला देना है, इस तरीके से आप मिला देंगे इनको, ये इस तरीके से मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ से मिला देना है। ये इस तरीके से आपने इनको मिला दिया है। इसको मिलाने की एक और प्रोसेस आपके पास, या फिर आप ऐसे रेखाएं सीधे सीधे खींच कर भी इसको मिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको खींच के बता देता हूँ, ये 1 नंबर की हो गई। ऐसे ही आप 2 नंबर की रेखा पे यहाँ लेकर ये सीधे खींच सकते हैं। इस तरीके से भी आप खींच के इनको मिला सकते हैं। तो या फिर पहले आप रेखा खींच लें, इसके बाद ही मिला सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप इसको सामने से सीधा मिला देंगे। इस तरीके से आप इनको मिला देंगे।
ये इस तरीके से, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप दोनों तरफ से भी इसको बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पास लपेटन लेना है, तो उसकी माप आपको पाई इंटू डी से निकालनी है, पाई इंटू डी से निकालनी है। तो यहाँ पास आपको व्यास मैंने मान लिया था 40 mm, और पाई का मान आप ले लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जितनी भी माप आएगी आपकी, उस माप को आपको लपेटा लेना। तो पाई का माप 3.14 ले लेंगे, और डी आपका 40 mm है, डी आपका 40 mm है। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125.6 mm आता है। ये इस नाप को आप लपेटन लेंगे ठीक इसी के सामने, यहाँ से आपको ले लेना है। चलिए नाप लेते हैं 125.6। ये आपने 125 यहाँ तक हो जाता है, 0.6 हील वो आप इस यहीं पास ले लेंगे। इसके बाद आपको इतने ही लंबाई की यहाँ रेखा लेनी है। इसी तरीके से इस कोने से भी आपको लेनी है, और दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला दीजिए। ये आपकी मिल गई। इसके बाद आपको इस रेखा पे 12 भाग कर लेने हैं। उसी तरीके से आपको 12 भाग करने हैं, और ये भाग आपके एक समान दूरी पे रहेंगे। ये 12वां भाग आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आपको P पॉइंट मिल जाएगा। ये 12 भाग हो गए हैं। इसके बाद आपको देखना है कि 1 नंबर की रेखा यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक आएगी, और इसको आपको सीधी ले लेनी है। आप इसमें या तो सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, इन पॉइंटों से पहले ही आप सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, इनको भी मिला दीजिए, या फिर आप इसके समानांतर आइए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। चलिए मैं आपको सीधी रेखा पहले खींच लेता हूँ, इसके बाद ही मिला देता हूँ। इस तरीके से आप पहले सीधी रेखाएं खींच लीजिए, सभी पॉइंटों से आप सीधी रेखाएं इस तरीके से खींच लीजिए। इसके बाद आपको ये जो आपने यहाँ पॉइंट्स ले रखे हैं, यहाँ से इन पॉइंटों को, जैसे कि 1 नंबर का पॉइंट है, इस 1 नंबर के पॉइंट से आपको मिलाना है। तो आप इस तरीके से इसको सीधा करके यहाँ से आप ये रेखा खींच देंगे, इस तरीके से ये मिल जाएगी। जैसे सेकंड है तो सेकंड को भी आप यहाँ से इसके बराबर रखिए, और यहाँ से स्टार्ट करके इस सेकंड नंबर तक मिला दीजिए। आप इसी तरह इनको मिला सकते हैं। थर्ड है तो थर्ड को यहाँ से लीजिए, और ये आपकी ये 3rd नंबर के पॉइंट तक मिल जाएगी। फोर्थ है तो यहाँ से फोर्थ स्टार्ट कीजिए, और इस 4th नंबर की रेखा तक आप मिला दीजिए। फिफ्थ है, फिफ्थ लीजिए और फिफ्थ रेखा तक मिला दीजिए, इस तरीके से। बाकी प्रोसेस भी आपको इसी तरीके से करनी है। आप उस पॉइंट की रेखा के सामने तक आपको रेखाएं खींच देनी है। 7, फिर 8वें नंबर की रेखा ये आ गई, 9वें नंबर की रेखा आपकी आगे तक और आ जाएगी इस प्रकार। फिर 10वें नंबर की रेखा ये आपकी आ गई, 10वें नंबर की रेखा यहाँ तक। फिर है 11वें नंबर की रेखा, ये हो गई 11वें नंबर की रेखा आपकी, और ये 12वें नंबर का आपका पॉइंट है ही है। अब आपको इन पॉइंटों को मिला देना है, इस तरीके से आप मिला देंगे इन पॉइंटों को।
इन पॉइंटों को आपको मिला देना है। ये मिल गए हैं आपके पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स इस तरीके से आप इनको मिला देंगे। यहाँ आप जितनी आपने इस रेखा की माप ले रखी है उसको लिख दीजिए पाई इंटू डी। इस प्रकार से आप हेलिक्स का लपेटन बना सकते हैं। तो आज आपको मैंने वृत्त का अंतराभिमुख और हेलिक्स का लपेटन बताया है, और आगे मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।